ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਸੀ। भारत सरकार ने 2 अध्यादेश बनाए जिनको जारी किया गया और अब वो अधिनियमित हो गए हैं, विधेयक बन गए हैं। एक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार विधेयक। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को APMC की जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आज़ाद करने वाले हैं, और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, नए बीज का उपयोग कर सके, अच्छे पेस्टिसाइड का उपयोग कर सके, अपनी लागत को कम कर सके, एकीकृत सिंचाई में जुड़ सके और साथ ही साथ वह निजी निवेश को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं और मैं आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इनको क्रियान्वित होने दीजिए। निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आपने इन बिल ये जो कानून है इन्हें आप कह रहे हैं कि नई क्रांति आएगी कृषि के क्षेत्र में, मतलब रेवोल्यूशनरी है ये कानून। और आपने ये भी कहा कि मोदी जी ने कहा है कि मोदी जी ने खुद कहा कि किसानों के पैरों पे पर जो जंजीर थी, जो बेड़ियाँ थी वो टूट गई हैं। तो ये बेड़ियाँ क्या थी और वो लघु किसान जो है, जैसे आपने कहा 85% जो है लघु किसान है, उनको क्या फ्रीडम क्या होगा, उनको रोक कौन रहा था और फ्रीडम क्या है उनके लिए, अब क्या आज़ादी है? देखिए अभी क्या था, किसान परिश्रम पूर्वक अपनी खेती करता है और उत्पादन करता है। अभी किसान को अपने घर से अपनी उपज को लेकर मंडी में लाना पड़ता है और मंडी में 25-30 लाइसेंसधारी व्यापारी होते हैं, वो उसके उत्पादन का ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में जो भी भाव तय हो जाए, किसान की मर्जी का, किसान की बिना मर्जी का, उसको उसी भाव पर अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि वो आज अपने माल को लेके आया मंडी तो किराया लगा, अब उसे भाव नहीं मिल रहा है तो लेके घर जाएगा तो फिर उसका परिवहन का खर्च लगेगा, फिर किसी दिन दोबारा मंडी में आएगा तो फिर उसका परिवहन का खर्च लगेगा, और बार बार वो आए और जाए कि भाई आज नहीं तो कल उचित मूल्य मिलेगा, आज नहीं तो कल उचित मूल्य मिलेगा। तो इसके कारण किसान को परेशानी थी और किसान बार बार आए जाए इसके बजाय शाम तक वो इंतज़ार करता था और शाम को जो भाव लग जाता था उसी में अपना माल बेचकर जाने के लिए मजबूर था। हमारा जो एक्ट है ये एक्ट उसको मंडी के बाहर भी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी के मुताबिक भाव में अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। APMC मंडियों में टैक्स लगता है। हमारा जो विधेयक है इसके माध्यम से APMC प्रेमाइसेस के बाहर जो किसान ट्रेड करेगा उस पर न तो राज्य का टैक्स लगेगा और न केंद्र का टैक्स लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो मंडी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, इस एक्ट के बाद
वो मुक्त हो सका है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कर सकता है और किसी भी व्यापारी से वो कह सकता है कि मेरा माल इतने का है, आप लो तो ठीक है, ना लो तो ठीक है। आपके मुख्यमंत्री का कहना है कि किसान और बिचौलियों के बीच का जो रिश्ता है उसमें आपने खलल पैदा कर दी है, क्योंकि किसान कम से कम जानता तो था कि वो किसे बेच रहा है। अब जो है कॉरपोरेट्स जो हैं, जो फेसलेस होते हैं, उनको बेचना पड़ेगा, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है किसान का वो कम हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि एपीएमसी को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं। तो मैं उनका आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी उनका कोई भी आर्गूमेंट सुनने लायक नहीं है। किसानों को भ्रमित करने वाला है, भ्रामक प्रचार करने वाला है, बेबुनियाद है, उसका एक्ट के प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके माध्यम से पंजाब के किसानों को, देश भर के किसानों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप बिल की आत्मा को समझो, किसानों के साथ न्याय होने दो। किसान बहुत दिन तक परेशान हो चुका है, शोषण का शिकार होता रहा है। अब उसको ज़रा मुक्त होने का समय आया है, तो मुक्त होने के लिए उसको मार्ग प्रशस्त करिए। तो ये कुल मिला के अपने निजी स्वार्थों के लिए कांग्रेस के लोग और कुछ प्रतिपक्षी लोग मिलकर किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जो काम बरसों तक ये नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार यूपीए में आपने कहा 10 साल नहीं कर पाई। जीएसटी कर सकती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह चाहते थे, कृषि मंत्री शरद पवार जी चाहते थे अब हम रिफॉर्म लाएं, वो चाहते उस समय रिफॉर्म कर सकते थे, उनकी इच्छा तो यही करने की थी। लेकिन कुछ लोगों के दबाव में यूपीए सरकार इसको हिम्मत नहीं कर पाई।